गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सुपर क्लासेस। मैं गणेश कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक सवाल को, एक एग्जाम्पल को भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि कोई डाउट अगर रह गया है तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है, हमें फाइंडिंग करना है। तो कौन सा प्रक्रिया, प्रोसेस वगैरह, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। ठीक है, हमें इस मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, और इस मेथड का प्रयोग करते हुए हमें एक मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मूल जो कंसेप्ट है उनको समझते हैं कि वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। इसमें ऑर्डर एन, इसका मतलब ये हो गया इसमें एन रो है और एन कॉलम है, दोनों इक्वल हैं। एन रो एन कॉलम जिनका ऑर्डर क्या है? एन मान लिया गया। ठीक है, देन वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वर्किंग रूल जो बनाने का जो नियम है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हम लोग एक मेथड के रूप में समझेंगे। कितने इसको स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध हम लोग अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो मेथड में स्टेप वन में हमें क्या करना है? सबसे पहले ए बराबर आई ए लिखना है। हमें क्या लिखना है? ए बराबर आई इंटू ए लिखना है। ये आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब कोई ए मैट्रिक्स को या स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कहना चाहिए क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों का गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ए प्राप्त होता है, वही मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। तो स्टेप 2 में हमें क्या कर रहा है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए। जो हमें ए मैट्रिक्स दिया है एलएचएस में, उस मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रयोग करना है। इसका उपयोग करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। ठीक है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसमें हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में। ठीक है, बराबर आई इंटू ए। और ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है और ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इसे यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे जिसका डायगोनल में सिर्फ 1 हो और बाकी ऑल एलिमेंट क्या हो? 0 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो उसमें इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत सा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। दो रो को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या गुना करना पड़ेगा। तो वो हम लोग प्रक्रिया इसमें अपना सकते हैं और इसको कन्वर्ट करना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है? इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू ए मैट्रिक्स बी। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है कि इन द सेम ऑर्डर, हमें यही प्रक्रिया, ठीक है, सेम क्रम, मतलब जो क्रम जो हम ए में अपना रहे हैं, वही क्रम, वही ऑर्डर हमें इस आई मैट्रिक्स में अपनाना पड़ेगा। जो चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं जिस रो में, वही चेंजेस हमको इसमें भी करने होंगे। ठीक है, वही रो में।
तो इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू ए मैट्रिक्स बी, और उस आई को एक नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो जो चेंजेस हमें ए में करने पड़ेंगे वह चेंजेस हमें इस आई मैट्रिक्स में भी करने पड़ेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को लाना किस में, हमें आइडेंटिटी में लाना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप, देन ए इनवर्स बराबर बी, तब चेंजेस करने के बाद ये आई एक जो नया मैट्रिक्स में जो आएगा, ठीक है, उसको हमने क्या माना था, बी माना था। तो फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि वही हमारा बी जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है या नोट है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना है। तो नोट में देखिए लिखा हुआ है, इफ ऑन अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए वी ऑब्टेन ऑल जीरो इन वन और मोर रो, देन वी से दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या कह रहा है, यदि हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रयोग किया, अब प्रयोग करने के बाद हम क्या पा रहे हैं, कोई एक रो या एक से ज़्यादा रो के सभी एलिमेंट जीरो हो गए। ठीक है, उस कंडीशन में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या कह रहा है, यदि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का अप्लाई कर रहे हैं ए में, और अप्लाई करने के दौरान हम क्या देख रहे हैं कि एक रो के सभी एलिमेंट या एक से ज़्यादा रो के सभी एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, उस रो के सभी एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना संभव नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसका इन्वर्स अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल को एक समझते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा सवाल को हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम्पल है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स ज्ञात करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कौन कौन सा एलिमेंट लिया, 1 2 3 7 ये एलिमेंट लिया, तो इसका हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही जो वर्किंग रूल है उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वी नो दैट ए बराबर आई इंटू ए। ठीक है, हम जानते हैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ए ही प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो ए बराबर आई इंटू ए लिख दिए हैं। एलएचएस में ए का मान जितना यहाँ पर हमें दिया है वह मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एलएचएस में बराबर आई, चूँकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो यही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लिखेंगे इस साइड में। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना होता है आइडेंटिटी में, 1 0 0 1 ये लिख दिया, और इनटू फिर क्या ए है। अब इसके बाद हमें ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें इस ए में, और इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसका मतलब 1 0 0 1 इसमें लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है। तो इसके लिए हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई दो रो को जोड़ सकते हैं, या दो रो को घटा सकते हैं आपस में, या कोई एक रो को जोड़कर उसमें कोई दूसरा रो कुछ गुना करके हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, या किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, किसी संख्या से गुना कर सकते हैं उस रो के एलिमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट बचेंगे उसको फिर हमको जीरो में हमें कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट ए बराबर आई इंटू ए का मान बराबर आई का मान इंटू ए है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 to 0 1 हो गया, ठीक है, ये जीरो में कन्वर्ट कर दिए। तो जीरो में ये कन्वर्ट कैसे हुआ, तो इसको हमने साइड में लिख दिया, चेंजेस किए हैं, इसको हम लोग यूजिंग किए हैं, अप्लाई किए हैं। तो ये जीरो ये कौन से रो में स्थित है, ये सेकेंड रो में स्थित है, ठीक है। 3 7 जो ये किस में है, सेकेंड रो में है। तो 3 को लाना किस में, हमें जीरो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये अप्लाई किया R2 चेंजेस R2 प्लस -3 R1। इसका मतलब R2 के एलिमेंट को R1 के एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो R2 में कितने एलिमेंट, यहाँ R2 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। और इसकी जो ऊपर जो एलिमेंट है 1, उसको यदि -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और -3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 0 आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर कितने हैं, R2 में 7, और इसके जो ऊपर एलिमेंट है R1 में, यदि उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 हो जाएगा। तो 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ पर आ गया। अब जैसा इसमें लोग चेंजेस किए हैं ये, वो इसमें भी हमें करना है, ठीक है। तो R2 कितना है, 0, और इसके जो ऊपर है R1 उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 - 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, -3। इसी प्रकार R2 कितना है, 1, और इसके ऊपर जो संख्या है उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 गुना 0 0 हो गया, तो यानी 1 का क्या होगा, 1 ही आएगा। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया इस मैट्रिक्स में। तो ये कन्वर्ट कैसे हुआ, तो साइड में हमने कुछ पॉइंट लिखा है, चेंजेस किया है, R1 के एलिमेंट को चेंज किया है, R1 प्लस -2 गुना R2, ठीक है। तो 1 0, ये 1 तो हो गया, इस 2 को कन्वर्ट करना है 0 में, ठीक है। तो ऐसा हम कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा यूजिंग करेंगे, कौन सा चेंजेस करेंगे जिससे ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चेंजेस लिखा है, R1 चेंज R1 प्लस -2 गुना R2। हमें इसमें वही चेंजेस लाना है ताकि ये एलिमेंट 0 हो जाए, लेकिन ये बदलना नहीं चाहिए। अगर ये बदल गया तो फिर हमें कुछ स्टेप और हमें आगे हल करना पड़ेंगे, इसलिए इसको 1 ही रखना है, इसलिए हमें वही प्रक्रिया अपनाना है। तो हमने ये लिया है R1 प्लस -2 गुना R2। तो देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 का एलिमेंट सेम उसी प्रकार उतार दिए, 0 1 -3 1। R1 में कितना, R1 कितना है, 1, और यदि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएंगे, हमें वही प्राप्त होंगे 1। इसमें देखिए R1 कितना 2 है, यदि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएंगे, 0। देखिए यहाँ 0 हो गया। अब जो प्रक्रिया हम इसमें अपनाएं वही प्रक्रिया हमें इसे अपनाना पड़ेगा, सेम ऑर्डर। तो कितने हैं, R1 में कितने हैं, 1, और यदि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +6 + 1 7। इसी प्रकार इसमें कितना, R1 कितना है, 0, यदि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स एलएचएस में था A, वह बदल गया किस में, यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जैसे ही ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके हमें और चेंजेस नहीं करने हैं और अप्लाई नहीं करने हैं। तो इंटू A के साथ जो यहाँ पर नया मैट्रिक्स बना है, आया है, वही हमारा क्या कहलाएगा, A इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि A इनवर्स का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 - 2 - 3 1, ठीक है। जैसे ही एलएचएस में अगर हमें A व आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे और इस A के साथ जो नया मैट्रिक्स यहाँ पर आया है उसे ही हम लोग क्या मानेंगे, A इनवर्स मानेंगे। इसलिए A इनवर्स का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 7 - 2 - 3 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई मैट्रिक्स A है
और उसे एक नया मैट्रिक्स के साथ गुना करने के बाद यदि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 100% कि वो ए मैट्रिक्स के साथ जो मैट्रिक्स है जिसका गुना हो रहा है वह मैट्रिक्स क्या होगा, उस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्सों का गुना, स्क्वायर मैट्रिक्स गुना यदि आइडेंटिटी प्राप्त होता है हमें, तो उसमें से कोई क्या होगा, एक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो वो यहाँ हम लिख दिए हैं। तो आई, तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल आई ये तब होता है जब कोई एक मैट्रिक्स हो और दूसरा क्या हो, उसका इन्वर्स हो, या पहला मैट्रिक्स ए हो और बाद वाला मैट्रिक्स क्या हो, उसका इन्वर्स हो, तभी दो स्क्वायर मैट्रिक्स का गुणनफल आइडेंटिटी प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, दोनों का गुणन कितना आया, आई प्राप्त हुआ। तो आई प्राप्त हुआ, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के साथ में ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। इसलिए ए इन्वर्स हमें ज्ञात करना था, इसलिए ए इन्वर्स का मान कितना हो गया, 7 - 2 - 3 1। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होंगे। ठीक है, और यदि आपको डाउट अगर रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर इसी टॉपिक्स पर एक नया वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।